हम सब लोग निगम के चुनाव के आगाज के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे फिल्म स्टार निरहुआ जी ने आना था, इसीलिए वो तबीयत खराब होने के कारण वो फ्लाइट में नहीं चढ़ पाए लखनऊ से। कल रवि किशन जी वो कल आएंगे, लेकिन वो उधर है बाजार से। रवि किशन जी से मेरी बात हुई है, 7 जगह उनके प्रोग्राम थे निरहुआ जी के। अब वो नहीं आए तो लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे हर जगह जाना चाहिए, इसलिए मैं आपके बीच से जल्दी विदा लूंगा। यहाँ ये निगम का चुनाव नाली खड़ंजे सीवर का चुनाव नहीं है, ये निगम का चुनाव सफाई का चुनाव नहीं है। क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि ये तो सफाई का चुनाव है, ये तो नाली बनाने का चुनाव है। केजरीवाल साहब, आप इसलिए कहते हैं नाली बनाने का चुनाव है क्योंकि आपने 2015 में लोगों से झूठे वायदे किए थे। अब किस मुंह से लोगों के बीच में जाकर बताओगे कि मैंने कहा था मैं 500 स्कूल बनाऊंगा और दिल्ली में 5 स्कूल नहीं बना पाए। आपने कहा था मैं 20 कॉलेज खोलूंगा, आप 1 कॉलेज नहीं खोल पाए। आपने कहा था हर घर नल से जल दूंगा, दिल्ली में 900 MGD पानी होता था जब 2015 में आप सरकार में आए। आज भी वो 900 MGD है, 1 बूंद पानी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप नहीं लगा पाए। दिल्ली 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था जब 2015 में आप आए। आज दिल्ली जल बोर्ड 49,497 करोड़ रुपए घाटे में है। 49,000 करोड़। आपने कहा था मैं दिल्ली के सभी एम्प्लॉइज को परमानेंट करूंगा, चाहे वो गार्ड है, सिविल डिफेंस में है, चपरासी है, चौकीदार है, मास्टर है, सबको परमानेंट करूंगा। आप 400 लोगों को परमानेंट नहीं कर पाए। MCD ने उसके बदले 12,000 कर्मचारियों को 15 साल में परमानेंट किया। MCD ने दिल्ली में 15,000 पार्क बनाकर 3799 पार्कों में झूले, ओपन जिम लगाने का काम किया। आपने 400 डब्बे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे खड़े कर दिए। MCD ने 453 उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जच्चा बच्चा केंद्र, टीबी जांच केंद्र, इस प्रकार के 453 MCD के अस्पताल छोटे मोटे डिस्पेंसरी से चल रहे हैं। आपने कहा था केजरीवाल साहब मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। यमुना की सफाई के लिए मोदी जी ने नमामि गंगे से आपको 2400 करोड़ रुपए दिए। यमुना आज भी मैली की मैली है, इसलिए आप कहते हैं ये नाली खर्चे का चुनाव है। अरे केजरीवाल साहब, MCD ने 30 प्लांट जो दिल्ली में कूड़े के ढेर 40 साल पहले मास्टर प्लान आया था, उस मास्टर प्लान में लैंडफिल साइट मास्टर प्लान में 40 साल पहले आइडेंटिफाइड की गई थी। चाहे नरेला में हो, चाहे ओखले में हो, चाहे गाजीपुर में हो, 40 साल तक 8 साल में आपने वो टेक्नोलॉजी लाई जाए, इस कूड़े का निस्तारण कैसे हो, आपने कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन MCD में छोटे रिसोर्सेज के बावजूद ये जो वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट अमित शाह जी ने पिछले महीने उसका उद्घाटन किया है, 345 करोड़ की लागत से 25 मेगावाट बिजली बनती है और 50,000 मीट्रिक टन कूड़ा 16 महीने में गायब दिल्ली से हो जाएगा। इसलिए आप कहते हो मैं कूड़े के ढेर हटाऊंगा। 5-8 साल में आपने एक बार भी किसी मेयर को बुलाकर नहीं कहा। तुम्हारा भी दायित्व बनता था लंदन बनाना, दिल्ली को पेरिस बनाना, आपकी जिम्मेवारी नहीं थी। इसलिए आप इस अपने गिरगिट जैसे मुंह को लेकर कैसे जनता के में आओगे जब जनता पूछेगी तुमने जो वायदे किए 70 वो कहां चले गए। उल्टा कहते हो MCD ने क्या काम किए। MCD के 1600 स्कूलों में 900 बच्चे पढ़ते हैं, उनको मुफ्त वर्दी दी जाती है, मुफ्त किताबें दी जाती है, मुफ्त जूते दिए जाते हैं, मुफ्त मिड डे मील दिया जाता है और गरीब के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। केजरीवाल साहब, आपके तो 1000 स्कूल थे, उनमें से भी 16 स्कूल बंद हो गए। आप जब आए थे दिल्ली के स्कूलों में 2015 में 16 लाख बच्चे पढ़ते थे। 2009 में जब मैं MLA हुआ करता था, हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं।
2009-10 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 13 लाख बच्चे पढ़ा करते थे। जब आप 15 में आए तो दिल्ली के स्कूलों में 16 लाख बच्चे हो गए और 18-19 में हमने आरटीआई लगाई तो दिल्ली के स्कूलों में 15 लाख बच्चे हैं। 1 लाख बच्चे के माँ बापों ने सरकारी स्कूलों से बच्चे निकालकर प्राइवेट स्कूल में डाल दिए क्योंकि तुम्हारे स्कूलों पर जनता को भरोसा नहीं रहा। 1 लाख बच्चे कैसे कम हो गए केजरीवाल? ये जवाब है। आप स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बताते हो। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये तो गूगल पे सारे आंकड़े आप देख सकते हैं। लेकिन दुनिया से बड़ा झूठ बोलने वाला केजरीवाल, मैं पूछना चाहता हूं, आपने कल एक बयान दिया, आपने कहा मैं मिनी कॉर्पोरेटर बनाऊंगा। मिनी जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं उनको पावर दूंगा, सत्ता दूंगा, आपने कहा था। अरे सतेंद्र जैन की तो याददाश्त जेल में जाने के बाद चली गई। क्या केजरीवाल साहब आपकी भी याददाश्त चली गई? आपने तो 2015 में कहा था मैं आरडब्ल्यूए के अनुसार मोहल्ला समिति बनाऊंगा, उस मोहल्ले में जो भी विकास होगा उस समिति से पूछकर होगा, जो भी कैंडिडेट खड़े करूंगा समिति से पूछकर करूंगा, जो भी शराब के ठेके खोलूंगा शराब समिति से पूछकर खोलूंगा। क्या ठेके समिति से पूछकर खोले थे क्या गली मोहल्ले के अंदर? जब 15 में तुमने मोहल्ला समिति को अधिकार देने की बात कही, 8 साल में तो दिए नहीं। क्या दिल्ली के लोग भोले हैं लेकिन इतने बेवकूफ समझ रखे हैं क्या केजरीवाल कि तू 8-15 में जो बोलेगा वो करेगा नहीं फिर कहेगा? अरे उत्तरांचल के लोग भी जब तेरी 68 सीटों पर जमानत जब्त कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी 400 में से 362 सीटों पर जमानत जब्त कर सकते हैं, उनको भी तुमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। गोवा में भी कहा 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। उन्होंने जब आपकी जमानतें जब्त कर दी तो दिल्ली के लोगों ने भी करवट ली होगी केजरीवाल, वो भी समझ गए होंगे तेरे चेहरे को केजरीवाल। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आपसे निवेदन है, केवल विकास, केवल नाली खरंजे बात उनकी नहीं है, बात देश की अस्मिता की है, बात देश के स्वाभिमान की है, बात हमारे बच्चों की सुरक्षा की है, बात 20 साल बाद हमारे बच्चों के कौन परवरिश करते हुए सुरक्षा देकर उनको सिक्योरिटी देगा केजरीवाल? जब तू सीए का विरोध करते हुए सरतन से जुदा करने वालों की मदद करेगा तो हमारे बच्चों का 20 साल बाद क्या भविष्य होगा केजरीवाल? इसलिए ये जो सपोले पलते हैं, सरतन से जुदा कहने वाली भाषा बोलने वाले, ये सपोले या तो कांग्रेस के शासन में पलते हैं या केजरीवाल जैसे देश की राजनीति के नाम पर देशवासियों के साथ भड़वागिरी करने वाले करते हैं केजरीवाल। इसलिए अब आपका समय पूरा हो गया केजरीवाल साहब। अब गोवा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के लोगों की तरह दिल्ली के लोगों भी जागरूक हो गए। इसलिए 4 तारीख को आप लोग मेरे भाइयों बहनों में निवेदन करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इंदु शर्मा जी, मनोज डाबर में 95 में जब राजनीति में आया था, मुझसे पहले से युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे मनोज डाबर जी। 25 साल से समाज की सेवा के काम में लगे रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी आपके बीच में एक सेवा का मौका मांगने के लिए आई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए, हमारे पूर्व पार्षद, हमारे चुनाव लड़ी हुई हमारी बहन, वो सब आपके सामने हैं। मैं आपसे यही विनती करते हुए, क्योंकि इसके बाद मुझे संगम विहार जाना है, प्रहलादपुर जाना है, निरहुआ जी के जो कार्यक्रम थे, जो उनकी तबीयत खराब होने के कारण से वो पोस्टपोन्ड हो गए, लेकिन उसके बदले रवि किशन जी कल हमारी दक्षिणी दिल्ली के अंदर मेरे पूर्वांचल भाइयों की बहनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कल हमारी दिल्ली में वो रहने वाले हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। मैं ये मान के चलूं, नमस्कार जी, कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या होगा फिर बेचारी का? राहुल जोड़ने में लगा हुआ, आप तोड़ने में लगे हुए। वाह जी, राहुल बेचारा दर की ठोकरें खा रहा है, कांग्रेस जोड़ूंगा, कांग्रेस जोड़ूंगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम भाजपा के साथ रहेंगे। राहुल बाबा, अब तो तुझे छोड़ने के लिए इटली जाना पड़ेगा मम्मी को लेकर, मुझे लगता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डाक साहब का भी बहुत हृदय से आभार। आस मोहम्मद जी का भी स्वागत है। हमारे सगीर भाई 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ अकेले थे, अब 2 हो गए हैं सगीर भाई, ठीक है ना जी। इसलिए आप सब लोग, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आपके अंदर रमेश बिधूड़ी के प्रति थोड़ा प्यार है, थोड़ी मोहब्बत है, थोड़ा लगाव है,
तो क्या एक बार मैं हिंदू बहन को कह दूं कि ये सब लोगों ने आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी तरफ से एक विजय पटका के रूप में हिंदू बहन को पहना? तैयार? आप तैयार है ना? देखो एक फिल्म आई थी शोले, उसमें जब गुंडे पीछे लग जाते हैं तो वो कहती है बसंती की इज्जत का सवाल है। तो इसलिए आप कह रहे हो आपके भाई की भी इज्जत का सवाल है, कह रहे हो ना आप लोग? पक्का कह रहे हो ना? पहना दूं ना? कभी हमारी भी इज्जत लूटने गब्बर सिंह के गुंडे आ जाएंगे। पक्का ना? भारत माता की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सांसद जी, हमारे लोकप्रिय सांसद जी आपके बीच में अभी संबोधन कर रहे थे आपको, और मैं उनका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।